हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये पढ़ने के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार का होता है। पहला होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मार्केट है और यहाँ पे बैंक और इन्वेस्टर ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मार्केट है, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स आपने सुना रहेगा। यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज होते हैं, बराबर, वो इन्वेस्टर और कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज वो होते हैं। कैपिटल मार्केट दो प्रकार से डिवाइड होता है माय डियर, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अभी ये वीडियो में हम लोग ये दोनों का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस, बराबर, ये हमको पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए आप ये चीज समझना कि ये फ्लो ऐसे जाता है। इससे पहले भी आपको एक डिस्टिंग्विश है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, ये भी आपको लर्न करना है। बट हमारा ये वीडियो का एजेंडा क्या है, हम क्या समझे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये वाला चीज समझे। सो माय डियर, डिस्टिंग्विश पे आ जाते हैं। दिस इज डिस्टिंग्विश गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, प्राइमरी यानी सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। ये बताने से पहले आई विल लाइक टू टेल यू, प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम नया सिक्योरिटीज, नए शेयर्स बेच रहा है तो ये मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी अभी पहली बार शेयर बेच दिया तो पब्लिक ने शेयर्स खरीदा, अभी इनको खुद के शेयर किसी और को बेचने हैं, तो ये चीज कौन से मार्केट में होता है, सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट सेल कर रहा है सिक्योरिटीज और वहां पे तुम लोग मतलब इन्वेस्टर लोग अपने शेयर्स और आगे बेच रहे हैं, बराबर। सो दिस कंपनी ने इन्वेस्टर को बेचा, प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम, बराबर, और इन्वेस्टर ने और किसी को बेच दिया आपस में, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। सो वी हैव टू रीड दिस। और एक चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, कंपनी डायरेक्ट बेच रहा है। यहाँ पे बेचने वाला कंपनी है, तुम ही बेच रहे हो आपस में। सो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बराबर। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों कहा गया है, आपने शेयर बेचे, किसके बेचे, एक कंपनी के बेचे ना। तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आप कंपनी में ही कर रहे हो। तुम भले ही किसी और को पैसा तुमने क्या कर दिया, किसी और से लिया रहेगा पैसा, शेयर्स आपके दिए रहेंगे, बट ये सिक्योरिटीज है किसके, कंपनी के ना। तो ये इनडायरेक्टली कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो दिस इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट क्यों, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट बेच रहा है, बराबर। इनडायरेक्ट क्यों, इन्वेस्टर आपस में बेच रहा है, बट किसके शेयर से, ये कंपनी के। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज का सेलिंग होता है। देखो, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स कौन कर रहा है, ये डायरेक्ट कंपनी, इज डन इन द प्राइमरी मार्केट। इश्यू ऑफ नया शेयर्स इज डन इन द प्राइमरी मार्केट, नया शेयर बेचा जा रहा है वहां पे। द सिक्योरिटीज इश्यूड अर्लियर, ए अर्लियर बोले तो पहले, जो पहले बेचे हैं। यहाँ पे कैसे मैंने बोला, शेयर कंपनी ने बेचे, वे बेचे हुए शेयर्स आपस में बेचे जा रहे, मतलब वो जो सेलिंग हो रहा है वो किस शेयर्स का हो रहा है, जो ऑलरेडी बेचे गए हैं। तो माय डियर, द सिक्योरिटीज इश्यूड अर्लियर, ट्रेड, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट में। ये ट्रेडिंग बोले तो बाइंग एंड सेलिंग होता है, बराबर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी यानी सेकेंडरी मार्केट। वंस अगेन यू हैव टू रीड प्रॉपरली, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स बाय द कंपनी, डायरेक्ट कंपनी ने बेचा है, बराबर। ये कहाँ पे होता है, प्राइमरी मार्केट में। वहां पे सिक्योरिटीज इश्यूड अर्लियर, पहले पहले से ही बेचे हुए शेयर्स, इन्वेस्टर आपस में सेल कर रहे, बाय कर रहे, बाइंग सेलिंग कर रहे। ये लिखा नहीं है, बट क्या लिखा है उन्होंने, ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग का ही मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। न्यू शेयर्स, अर्लियर इश्यूड शेयर्स, न्यू शेयर्स आर सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट, अर्लियर इश्यूड शेयर्स आर सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। गॉट इट। नाउ ये मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार रीड करते। देखो, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट,
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि तुम किसके पास से खरीद रहे हो, डायरेक्ट कंपनी के पास। सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज, अभी यहाँ पे सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, वही लिखा, एक्वायर्ड बोल दो परचेस। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज द सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स किंवा शेयर होल्डर्स। कंपनी से खरीदा क्या तुमने, किसी और शेयर होल्डर से खरीदा, तो दिस इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे पार्टीज इन एक्शन, यहाँ पे कौन कौन होता है माय डियर, एक है कंपनी और दूसरा है इन्वेस्टर। तो देखो कंपनी यानी इन्वेस्टर, वहां पे कौन होता है, इन्वेस्टर आपस में खरीद रहे, तो देखो क्या लिखा है, पार्टीज डीलिंग इन दिस मार्केट आर ओनली इन्वेस्टर्स, बराबर की नहीं, यस। अभी ये चीज है ना, इन्वेस्टर क्या खुद को अच्छा किधर बैठा है वो ढूंढते नहीं है लोग, इन्वेस्टर कहाँ पे बैठा है जिसको शेयर बेचने हैं, या फिर जो बेच रहा है वो कौन खरीदने वाला है वो ढूंढते बैठते नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठते हैं, वो प्लेटफॉर्म का नाम है माय डियर, देखो इधर लिखा है सिक्योरिटी ब्रोकर्स। जो शेयर्स ट्रेडिंग के ऐप है ना, एंजल वन, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो ऐप, मनी कंट्रोल, असं ऐकलंय कधी, ये लोग शेयर ब्रोकर्स है, एक प्लेटफॉर्म पे है, बेचने वाला इधर ही बेच रहा है, खरीदने वाला भी यही से खरीद रहा है। तो ये बंदा, ये इंस्टीट्यूशन, ये दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट का नाम क्या है माय डियर, इंटरमीडियरीज। ए इंटरमीडियरीज बोले तो मध्यस्थी, मध्यस्थी करणारा माणूस कोण है, सो दैट इज इंटरमीडियरी माय डियर। ये लोग एक दूसरे को ढूंढते नहीं है, बीच में एक बंदा है, वो कौन है, यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, तुम उसको ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे एक बंदा होता है, जब कंपनी डायरेक्टली तुमको बेचता है ना, तो बैंक एक बीच में आ जाता है माय डियर, बैंक ही काम करता है एज अ अंडर राइटर, इधर गया देखो। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया रहेगा, वही बैंक कंपनी को गारंटी देता है, अगर कुछ शेयर्स अगर इन्वेस्टर ने नहीं लिए तो मैं क्या करता हूं, तुम्हारे अनसोल्ड शेयर्स खरीदता हूं। ये केस में मध्यस्थी करने वाला कौन है, सिक्योरिटी ब्रोकर, शेयर ब्रोकर। ये केस में मध्यस्थी करने वाला कौन है, अंडर राइटर, जो कि बैंक ही होता है नॉर्मली, बराबर। चला, नाउ दिस इज डन। पॉइंट्स याद करने के लिए एक कोड वर्ड अपन याद करेंगे, M2 VIP, आई थिंक VIP है ना, यस VIP, IVP, PIV, जसं तुम्हाला लक्षात राहील तसं करा, बराबर। M इज फॉर स्टैंड्स फॉर मीनिंग, दूसरा M स्क्वेयर लिखा है ना, दूसरा M इज मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीनिंग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बरा पहिला पॉइंट काय, मीनिंग, नंतर मोड ऑफ मीनिंग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस डन, बराबर। इसको पहले डिस्कस कर लेते, फिर VIP याद कर लेते, ठीक है। बघा काय लिहिलंय, हाँ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ ये तो और सिंपल पॉइंट है माय डियर। मैं बेच रहा हूं ना डायरेक्टली, कंपनी बेच रहा है शेयर्स, तो शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगा। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट इज फिक्स बाय द कंपनी। वहां पे तुम दोनों लोग हो, बराबर ना, वहां पे मैं बीच में नहीं आता, हालांकि शेयर्स तो मेरे ही है, पर वो शेयर्स के बाइंग एंड सेलिंग पे मेरा कंट्रोल नहीं होता है। मेरे कंपनी के शेयर्स का कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, वो हिसाब से फिक्स होता है कि शेयर का प्राइस क्या होगा। सो मार्केट में मेरा डिमांड एंड सप्लाई मेरे शेयर्स का डिसाइड करेगा मेरे शेयर्स का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज फ्लक्चुएटिंग, मतलब चेंज होता रहता है, किसके हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। देखो, सो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस इन द मार्केट, गेटिंग माय पॉइंट। तो शेयर का प्राइस कम ज्यादा क्यों होता है, तो यही रीजन है, वो शेयर का कितना डिमांड है, कितना सप्लाई, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो शेयर का प्राइस क्या होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो माय डियर, वी हैव ऑलरेडी डन काय M2, M2 बोले तो काय रे, मीनिंग आणि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, तो दिस इज डन। देन मैंने कौन सा पॉइंट बोला था आपको, VIP याद करने के लिए, ये V फॉर पहले याद कर लेते, क्या, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ पे कंपनी डिसाइड करता है, वहां पे डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है, यस आई नो, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा क्या है माय डियर, आई फॉर इंटरमीडिएट रहेगा, यस इंटरमीडिएट।
इंटरमिडियरी, त्याच्यामध्ये गफला नाही करायचा, स्पेलिंग वगैरे लक्षात ठेवायची प्रॉपरली. मध्यस्थी, ओके. मध्यस्थी इकडे मला आठवतंय अंडर रायटर असतो, तिकडे कोण असतो? शेअर ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, बराबर की नहीं? ऐसा. सो आई फॉर इंटरमीडिएट, आई गॉट इट. ए वी फॉर क्या बोला था मैंने, बोलो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यस. और आई फॉर इंटरमीडियरी, बराबर, यस. पी फॉर पार्टीज इन एक्शन, बराबर. यहाँ पे पार्टीज कौन होता है? कंपनी और इन्वेस्टर. वहां पे सिर्फ इन्वेस्टर, बराबर, यस. आई गॉट इट, आई नो, बराबर, यस. आई रिमेंबर, देखो. हाँ, M2 पहला, M फॉर मीनिंग, दूसरा M मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, V फॉर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, I फॉर इंटरमीडियरी, P फॉर पार्टीज इन एक्शन. दिस टाइप से आपको क्वेश्चन को क्या करना होता है माय डियर? रीड करना होता है. हमने इससे पहले सभी डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 2 पार्ट में. वो वीडियोस आप जरूर जाके देखना. आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बट आप कोई भी डिस्टिंग्विश पढ़ोगे तो इस हिसाब से पढ़ना, सो दैट यू विल रिमेंबर इट. अगला इस क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो बनाएं, आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा. वी विल बी कमिंग वो वीडियो के साथ, ठीक है. मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए